एवरीवन, आज हम रीड करेंगे इंग्लिश में लेसन 8। लेसन 8 है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल मैन कौन है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इट मीन्स इस लेसन में हम मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के बारे में रीड करेंगे। तो शुरू करते हैं। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन Abdul Kalam, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India from 2002 to 2007. Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam इन्हें यूजुअली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडिया के 11th यानी कि 11वें प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक। APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन 15th of October 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। अब्दुल कलाम का जन्म जो है वो रामेश्वरम में, तमिलनाडु में रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। Although he was born in a poor family, यद्यपि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। He was an exceptionally brilliant child, लेकिन वो जो है असाधारण रूप से एक बहुत ही ब्रिलियंट यानी कि बुद्धिमान चाइल्ड थे, बच्चे थे। His father जैनुलाब्दीन was a boat owner, उनके पिताजी जैनुलाब्दीन एक बोट के यानी कि नाव के ऑनर थे। Who ferried हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में रामेश्वरम जो मंदिर है उसमें हिंदू यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया करते थे। हिज फादर वॉज ऑल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क एंड हिज मदर आसिमा वॉज अ हाउसवाइफ। उनके पिताजी जो है वहीं की लोकल जो मस्जिद है उसमें एक इमाम थे और उनकी जो माता यानी कि माँ थी आसिमा, वो एक हाउसवाइफ थी यानी कि गृहिणी थी, घर पर काम करती थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज, उन्होंने शुरू में ही यानी कि बहुत ही यंग एज में काम करना शुरू कर दिया था। He sold tamarind seeds and newspapers to support his family. वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए टैमरिन बोलते हैं इमली को, यानी कि इमली के बीज और अखबार बेचा करते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। यहाँ देख सकते हैं ये हैं APJ अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15th of October 1931 में हुआ और उनकी जो डेथ हुई 27 जुलाई 2015 में हुई। आफ्टर कंप्लीटिंग यानी कि रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में अपनी स्कूलिंग यानी कि स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कलाम जो हैं अब्दुल कलाम वो तिरुचिरापल्ली में सेंट जोसेफ कॉलेज में गए। द कॉलेज वॉज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। जो वो कॉलेज था वो मद्रास की यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, तो मद्रास की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, संबंधित था। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954, जहाँ पर उन्होंने फिजिक्स में सन 1954 में ग्रेजुएट किया यानी कि स्नातक किया। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT, उन्होंने MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरो इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो जो है स्पेस साइंस, स्पेस साइंस कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान को, तो वो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चांसलर बने, वहाँ के इंस्टीट्यूट के चांसलर बने। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इन 1958, उन्होंने सन 1958 में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO में भी वर्क किया। डिफेंस रिसर्च यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में उन्होंने काम किया। देन जॉइन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO इन 1963, और बाद में जो है तब उन्होंने 1963 में इसरो को ज्वाइन किया यानी कि इंडियन भारतीय अंतरिक्ष
अनुसंधान संगठन को उन्होंने ज्वाइन किया। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट एंड ऑल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO। उन्होंने जो है एक सिग्निफिकेंट बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया किसमें, इंडियन सैटेलाइट भारतीय उपग्रह और मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO के मिसाइल प्रोग्राम और इंडियन सैटेलाइट में उन्होंने महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV थर्ड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में ही कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV थर्ड इन इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी यानी कि इंडिजिनियस स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV थर्ड के विकास और प्रबंधन में योगदान दिया, जिसने रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया, यानी कि ऑर्बिट ऑफ द अर्थ पृथ्वी की कक्षा में। हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वॉज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स। उनका बहुत ही महान योगदान जो है वो मिसाइल्स के क्षेत्र में था, जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम। ये सभी जो मिसाइल्स थी, जो नाम यहाँ दिए गए हैं, ये सभी उन्हीं के द्वारा विकसित की गई थी, डेवलप की गई थी। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनके बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के कार्य के लिए और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें इंडिया के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बिसाइड्स बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, इतना महान वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त भी ही वॉज अ ग्रेट राइटर टू। वो जो है एक बहुत अच्छे, बहुत महान राइटर भी थे। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स सच एज, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट, 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। ही हैज मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक इंडिया 2020। उन्होंने अपने इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के सपने के बारे में अपनी बुक इंडिया 2020 में जिक्र किया है। हिज एडवाइस टू द यंगस्टर्स ऑफ द नेशन वॉज टू ड्रीम ड्रीम ड्रीम, यानी कि उनकी एडवाइस जो है यंगस्टर्स, जो आने वाली पीढ़ी थी, जो यंग बच्चे थे हमारे देश के, उनसे कहना था कि उनकी एडवाइस थी, सलाह थी कि सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो हमारे विचारों में बदलते हैं। एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और जो हमारे विचार होते हैं उनका जो रिजल्ट होता है वो हमारा एक्शन होता है, यानी कि उसका रिजल्ट होता है हमारा एक्शन। जब हम जो सोचते हैं वही करते हैं। इसीलिए ड्रीम, सपने देखो, उन्हें सोचो और उन्हें पूरा करो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण 1981। भारत की सरकार ने, यानी कि भारत सरकार ने उन्हें 1981 में पद्म भूषण से नवाजा। पद्म विभूषण 1990 और 1990 में पद्म विभूषण दिया। भारत रत्न 1997 और 1997 में भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997, और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए उन्हें इंदिरा गांधी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम passed away on 27th July 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management in Shillong। डॉक्टर कलाम जो है पास्ड अवे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई 27 जुलाई 2015 में, जब वो इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट यानी कि IIM शिलोंग में एक लेक्चर दे रहे थे। उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड, सारा जो वर्ल्ड था वो अचंभित रह गया, बहुत ही शॉक्ड हो गया। एंड सैडेंड, और दुखी हो गया, बाय द सडन एंड अनटाइमली डेथ ऑफ द सिंपल, हम्बल येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम्स। और सारा संसार जो है इतने सीधे साधे, इतने हम्बल और हमारे समय के सबसे महान व्यक्ति की मृत्यु से
बहुत ही दुखी हो गया, अचंभित हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं रिसीविंग द भारत रत्न फ्रॉम प्रेसिडेंट KR नारायण, यानी कि उस समय पर जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो KR नारायण थे। तो उनसे यहाँ पर देख सकते हैं इन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। तो इसकी जो यहाँ पर हमें लेसन है, जो सीख है वो मिलती है, इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। यदि तुम सूर्य के समान चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह आपको तपना होगा, जलना होगा। तो ये था आपका लेसन। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर इसके न्यू वर्ड्स हैं जिसमें आए हैं। फर्स्ट इज एक्सेप्शनली। एक्सेप्शनली इट मीन्स असाधारण रूप से। फेरिट इट मीन्स नौका से सवारी या माल ढोते थे। चांसलर कुल अधिपति। पिलग्रिम तीर्थयात्री। एफिलिएटेड संबंध से या संबंध थी। इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी, अपने देश में बनने वाली कोई भी चीज़। ऑर्बिट, ऑर्बिट का मीनिंग होता है ग्रह उपग्रह का परिक्रमा पथ। बैलिस्टिक, बैलिस्टिक यानी कि प्राक्षेपिक। विजन, विजन यानी कि दृष्टि। यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.